नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक। मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन में हमने रीवा संभाग के रीवा जिले को पूरा किया, सतना जिले को पूरा किया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीधी जिला। सीधी जिले की जब हम बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल, सीधी जिले का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 10,526 वर्ग किलोमीटर। सीधी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 10,526 वर्ग किलोमीटर। हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या है 11,27,033। यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? 11,27,033 यहाँ की कुल जनसंख्या है। हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व यहाँ का है 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम बात करें यहाँ की लिंगानुपात, तो यहाँ का लिंगानुपात है 957 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 957 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हम बात करें साक्षरता दर की, यहाँ का जो साक्षरता दर है ये है 64.43%। यहाँ का जो साक्षरता दर है वो कितना है? 64.43% यहाँ का कुल साक्षरता दर है। हमने बात की क्षेत्रफल की तो 10,526 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। हम बात करें जनसंख्या की तो 11,27,033 यहाँ की कुल जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व 232 है। लिंगानुपात 957 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर है 64.43%। चलिए हम आगे देखें। जो सीधी जिला है ये किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है, साझा करता है? सबसे पहले सीधी जो है सिंगरौली के साथ सीमा लगाता है। सिंगरौली जिले के बाद आपका रीवा जिला, रीवा के बाद सतना, सतना के बाद शहडोल। मध्य प्रदेश के 4 जिलों के साथ ही सीमा लगाता है। साथ में छत्तीसगढ़। तो 4 जिले और एक राज्य के साथ अपनी ये सीमा लगाता है। रीवा, सतना, शहडोल, सिंगरौली और आता आपका छत्तीसगढ़। चलिए आगे हम देखें इसकी कुल तहसीलें कितनी हैं। तो इसकी कुल तहसील 7 तहसीलें हैं। आपके सीधी जिले में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 7 तहसील है। 7 यहाँ पे तहसील है। वो तहसील कौन सी है हम नोट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका चुरहट तहसील, चुरहट के बाद बहरा तहसील, बहरा के बाद मझोली तहसील, मझोली के बाद रामपुर नेकिन तहसील आती है। रामपुर नेकिन तहसील के बाद कुसमी तहसील, कुसमी के बाद सिहावल, इसकी कुल 7 तहसील है। एक और आपका गोपद बनास, ये यहाँ की कुल 7 तहसील हैं। एक बार हम देख लें। चुरहट, बहरा, मझोली, रामपुर नेकिन, कुसमी, सिहावल और गोपद बनास यहाँ की कुल 7 तहसील हैं। हम बात करें विकासखंड की तो यहाँ पे 6 विकासखंड है। 6 विकासखंड कौन से हैं? तो एक तो चुरहट है, बहरा, मझोली, रामपुर नेकिन, कुसमी और सिहावल, इसकी कुल 6 विकासखंड हैं। हम बात करें सीधी से गुजरने वाला नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहां से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH39, NH39 यहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग है। हम बात करें यहाँ की प्रमुख नदियों की तो प्रमुख नदियां जो यहाँ से निकलती हैं, बहती हैं, उनमें आता आपका एक तो गोपद नदी, बनास नदी और एक आता आपका सोन नदी। तो ये 3 प्रमुख नदियां जो यहाँ से गुजरती हैं वो है आपकी गोपद, बनास और सोन नदी। हमने बात की जो सीधी जिला है ये किन किन तहसीलों के साथ, किन किन जिलों के साथ अपनी जो है सीमा लगाता है? रीवा, सतना, शहडोल, सिंगरौली और छत्तीसगढ़। कौन सा नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है? तो 39।
कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो गोपद, बनास और सोन। तहसीलें कितनी है? 7 तहसीलें और 6 विकास खंड है। चलिए आगे आते हैं हम इसके और किन किन तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश के किस जिले को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर कहा जाता है? तो सीधी को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर भी कहा जाता है। किस शहर को, किस जिले को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा सीधी को। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहां पर है? तो सर्वाधिक पक्की सड़कें आपकी सीधी जिले में है। सर्वाधिक सीधी जो सड़कें हैं, सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ की है? तो सर्वाधिक पक्की सड़कें आपकी सीधी जिले में है। माना जाता है कि यहाँ पे अकबर के एक दरबारी जिनका नाम था बीरबल, जिनको महेश दास भी कहा जाता है, महेश दास, इनकी ये जन्मस्थली है। और कहा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो घोघरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। आगे हम आए तो राजा वर्धन वंश के राजा के दरबार में कवि, इनका नाम था बाणभट्ट, जो उनके दरबार में कवि थे और लेखक थे, संस्कृत के कवि, संस्कृत के लेखक, जिन्होंने रचना की कादंबरी और हर्षचरित। इनका भी जन्मस्थली जो है सीधी जिले को ही माना जाता है। सीधी के एक जगह कहते हैं भंवरसेन नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। भंवरसेन नामक जगह पर इनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर किसको कहा जाता है? सीधी जिले को। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ है? सीधी जिले में है। अकबर के दरबारी बीरबल महेश दास का भी जन्मस्थली रही है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिन्होंने रचना की कादंबरी और हर्षचरित की, इनका जन्म भी कहाँ पे माना गया है? तो सीधी जिले में माना गया है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम है अर्जुन सिंह जी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है श्री अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह इनका जन्मस्थली भी कहां पर है? तो सीधी जिले के चिरहुट नामक तहसील में इनका जन्म हुआ। तो मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री सीधी जिले से थे? तो आपको उत्तर होगा श्री अर्जुन सिंह जो है वो यहां से थे। आगे हम देखें तो पूछा जाता है घोघरा का मेला जो है कहाँ लगता है? तो घोघरा का मेला जो है आपका सीधी जिले में लगता है। ये कहाँ है? तो घोघर नामक जगह पर, घोघर नामक गांव में चांद देवी का प्रसिद्ध मेला लगता है। और कब लगता है? नवरात्रि में। घोघर का मेला कहाँ लगता है? घोघर गांव में लगता है। इसको कहते हैं चांद देवी का प्रसिद्ध मेला, और ये कब लगता है? नवरात्रि में लगता है। यदि आपके एक परीक्षा में आया कि चांद देवी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, किस जिले में लगता है, आपका उत्तर होगा सीधी जिले में। चलिए आगे हम देखें कि सीधी जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो सीधी जिले में जो जनजाति निवास करती है, जनजाति के नाम, जो जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे करती जनजाति वो उसका नाम है पनिका जनजाति, और एक और करती है सहरिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है। सीधी जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? पनिका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपको उत्तर होगा सीधी जिले में। सहरिया जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। अब बात करें फसल की, तो फसलों में यहाँ पे आता है जो सर्वाधिक इसको बोया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो है आपका एक तो चावल का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पे अरहर दाल का भी प्रमुख उत्पादन होता है। अरहर दाल का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। तो दो फसल, एक तो आपका आएगा चावल का, यहाँ पे अधिक उत्पादन किया जाता है, चावल फसल और अरहर दाल की फसल। हम आगे बात करें उद्योग की, तो यहाँ पे कौन से उद्योग है जो प्रसिद्ध है? तो आपका एक तो है
अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, और एक और है आपका जेके सीमेंट फैक्ट्री, जेके सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर प्रमुख है। हमने बात की कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है, पलिका जनजाति और सहरिया जनजाति। फसलों में चावल और हरड़ यहाँ पर प्रमुख है। उद्योग में हमें बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री और जेके सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर है। आगे हम बात करें यहाँ पे खनिज की, तो यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की बात करें तो यहाँ पे कोयला के भंडार हैं। खनिजों की हम बात करें खनिज की तो कोयले के यहाँ पे भंडार है, कोयला भंडार है, कोयला भंडार है। साथ में यहाँ पर सोना पाया जाता है, सोना। फिर एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के बाद आएगा आपका चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। खनिज में कोयला के भंडार हैं, सोना, एस्बेस्टस और चीनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं सिंचाई परियोजना की। कौन सी सिंचाई परियोजना यहाँ पर है, सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना में एक आता आपका माहन सिंचाई परियोजना, माहन सिंचाई परियोजना, माहन सिंचाई परियोजना। और साथ में एक और आपका गुलाब सागर परियोजना कहाँ पर है, तो गुलाब सागर परियोजना आपकी सीधी जिले में। माहन सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, सीधी जिले में है। गुलाब सागर परियोजना कहाँ पर है, तो आपकी सीधी जिले में है। आगे हम देखें यहाँ पे कुछ बांध जो छोटे बड़े हैं उनके नाम क्या हैं। तो बांध जो यहाँ पर है उनके नाम क्या है, बांध जो यहाँ पर है उनमें आता है आपका एक तो शहरा बांध। शहरा के बाद यहाँ पे आएगा होगा गोरियारा बांध, गोरियारा बांध के बाद यहाँ पे आएगा बरचर बांध, बरचर बांध के बाद आएगा यहाँ पे नेबूहा बांध के बाद यहाँ पे आएगा गोपाल दास बांध, और गोपाल दास बांध के बाद आएगा यहाँ पे विसेंदा बांध। तो चलिए बांधों की हमने बात की, कौन कौन से बांध यहाँ पर है, शहरा बांध, गोरियारा बांध, बरचर बांध, नेबूहा बांध, गोपाल दास बांध और विसेंदा बांध। आगे बात करते हैं यहाँ के वन अभ्यारण्यों के बारे में। वन अभ्यारण्य यहाँ पे कौन से वन अभ्यारण्य है, तो पहला है आपका बगदरा वन अभ्यारण्य। बगदरा वन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपको उत्तर होगा सीधी जिला में है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 478 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। बगदरा वन अभ्यारण्य कहाँ है, सीधी जिले में है। कब स्थापना की गई, 1978 में इसकी स्थापना की गई। और क्षेत्रफल कितना है, तो है 478 वर्ग किलोमीटर यहाँ का जो है कुल क्षेत्रफल है। एक और है आपका यहाँ पर सोन घड़ियाल वन अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल वन अभ्यारण्य जिसकी स्थापना शहडोल जिले में की गई, और एक कब की गई, 1981 में की गई। जो कहाँ फैला हुआ है, तो ये सीधी, सिंगरौली और सतना में फैला हुआ है। कभी बता सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये सीधी जिले में भी है, ठीक है, जहाँ पे घड़ियाल और कछुए का संरक्षण किया जा रहा है। चलिए, तो हमने बात की वन अभ्यारण्य की, तो दो वन अभ्यारण्य यहाँ पर है, बगदरा वन अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल वन अभ्यारण्य। बगदरा वन अभ्यारण्य सीधी जिले में, इसकी जो है स्थापना 1978 में की गई, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो शहडोल में है और स्थापना 1981 में की गई। चलिए आगे हम आते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन उद्यान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, 1983 में इसकी स्थापना की गई, जिसका जो है आपका कहाँ का फैला हुआ है, तो ये सीधी और सिंगरौली में फैला हुआ है, सीधी और
सिंगरौली जिले में ये फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 466.66 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। पूछा जाता है अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? तो अविभाजित मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। हमने बात की संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सीधी जिले में है। स्थापना कब हुई? 1983 में की गई। कुल क्षेत्रफल 466.66 वर्ग किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था और सन 2008 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस वर्ष जो है जोड़ा गया? तो 2008 में इसको जोड़ा गया। हम बात करें सोन नदी, गोपद नदी, बनास नदी, सोन नदी, गोपद नदी, बनास नदी और कोरमार नदी के जल संग्रहित क्षेत्र में ये आता है। हमने बात की सोन नदी, गोपद नदी, बनास, कोरमार जल संग्रहित क्षेत्र में ये आता है। चलिए यहाँ पे और क्या है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो यहाँ पे कुछ स्थल भी है जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे बुईमाड़ गुफा कहाँ पर है? तो बुईमाड़ गुफा भी आपकी जो है ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है। राजगढ़ी गिद्दा पहाड़ कहाँ पर है? तो राजगढ़ी गिद्दा पहाड़ ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है और ये कहाँ पर है? सीधी जिले में है। हम बात करें बरचर जो बांध है ये भी कहाँ पर है? बरचर बांध भी आपका जो है वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है। एक और है आपका ठोंगा मंदिर भी यहाँ पर आता है। ठोंगा मंदिर के बाद आता है आपका जलप्रपात है, ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। हमने बात की स्थापना कब की गई इसकी? 1983 में की गई। सीधी सिंगरौली के अंदर आता है। कुल क्षेत्रफल 466.66 वर्ग किलोमीटर है। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। 2008 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। किन किन जल संग्रहित क्षेत्र में आता है? तो सोन नदी, गोपद नदी, बनास नदी और करमार नदी के जल संग्रहित क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर? तो बुईमाड़ की गुफा, राज मंदिर, गिद्दा पहाड़, बरचर बांध, उसके बाद ठोंगा मंदिर, कन्हैयादह और रामदह कुंड भी यहाँ पर है। रामदह कुंड भी यहाँ पर आपका आता है। चलिए, तो हमने बात की सीधी जिले के कुछ प्रश्नों के बारे में जो पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं। आगे आते हैं हम सीधी जिले के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। चलिए देखते हैं प्रमुख स्थलों में पहला नाम चंद्रय शिव मंदिर। चंद्रय शिव मंदिर कहाँ पर है? तो ये सीधी जिला में है। अगला हम पढ़े परसेली रिजॉर्ट। परसेली रिजॉर्ट कहाँ पे आपका आता है? परसेली रिजॉर्ट आपका सीधी जिले में आता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में अभी हमने देखा, ये भी सीधी जिले में है। बगदरा वन अभ्यारण्य सीधी जिला, सोन घड़ियाल वन अभ्यारण्य सीधी जिला। हमने पढ़ा था बुईमाड़ गुफा भी कहाँ पर है आपकी? तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है, सीधी जिले में। गिद्दा पहाड़ सीधी जिले में। चांद देवी मंदिर जहाँ पे मेला लगता है नवरात्र में, ये भी आपका कहाँ पर है? सीधी जिले में है। और ठोंगा मंदिर। चलिए आगे हम देखें। तो आज हमने पढ़ा सीधी जिले को पूरा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी अपडेट मिले वो तुरंत आपके पास आ जाएं। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।